संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय वक्ता, मेरे साथ राशिद अल्वी कांग्रेस के सीनियर लीडर जुड़ चुके हैं, माजिद मेमन है मेरे साथ, एनसीपी के सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा मेरे साथ सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी आज मेरे साथ हैं, और जेडीयू से है मेरे साथ अजय आलोक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संबित पात्रा, क्यों नहीं समझ पा रहे राहुल गांधी कि भाई हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है? क्या मंशा है, क्या मकसद है? क्यों प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर या उसका एक एजेंडे के तहत अलग नैरेटिव निकाला गया? स्पष्ट उन्होंने कहा एलएसी पर स्ट्रक्चर था, विवादित एरिया जिसको एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन कहा जाता है, वो आए नहीं, ना हमने आने दिया। संबित पात्रा, देखिए अमन जी, पहले तो मैं आपका साधुवाद करता हूं। जिस प्रकार से आपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया है, बहुमुखी प्रतिभा आपने दिखाई है। इटालियन भी आपने पढ़ा, मैंड्रिड भी आपने पढ़ा, हिंदी और अंग्रेजी तो आप मेरे को लगा शायद समझ जाए वो। नहीं, मैं आई हैव बिकम अ फैन ऑफ यू। आज आपने बहुत ही संजीदगी के साथ राहुल गांधी जी को जवाब दिया है। देखिए, आपका जो आज शीर्षक है, राहुल गांधी नेतागिरी बंद करो, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैं तो अनुभव में छोटा हूं, मगर उनकी नेतागिरी तो बहुत पहले से बंद हो चुकी है और इन्हीं गुणों के कारण से हिंदुस्तान की जनता ने उनकी नेतागिरी बंद करवाई है। अगर मुझे ये बाईलाइन लिखने का मौका मिलता तो मैं लिखता कि राहुल जी बेशर्मी बंद करिए, देश विरोध बंद करिए। और बाय द वे, राहुल गांधी को कोई सीरियसली अब ले भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि देश की जनता राहुल गांधी के ऊपर डिपेंड कर रही है या राहुल गांधी जो लिख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है या उनको विश्वास करती है। कभी विश्वास नहीं करती है, मगर उससे नुकसान क्या हो रहा है मैं बताता हूं। आप याद करिए, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, उसको हिंदुस्तान की सरकार ने हटाया था, तो राहुल जी ने एक दिन पार्लियामेंट के बाहर में कहा था कि मेरे पास खबर है कि कई सौ लोगों की जानें चली गई है बिकॉज ऑफ द ब्रूटैलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तुरंत उसी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को एक डोसियर सौंपा था। राहुल गांधी जी का नाम सबसे पहली पंक्ति पे था। आप याद करिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, डीजीएमओ ने आके सर्जिकल स्ट्राइक की हम सबको अवगत कराया था। राहुल गांधी जी ने कहा था ये तो खून की दलाली है, ये तो सच्चाई नहीं है, कहीं ना कहीं सेना को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसी लाइन को टो किया था। आज भी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, भारत तो समझता है कि राहुल गांधी नहीं जानते हैं, किंतु पाकिस्तान और चीन उनकी भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, इससे देश को नुकसान होता है और इसी कारण से बेशर्मी बंद होनी चाहिए। ये कह रहे थे कि हमें विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री आप जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री देश को बताइए। कल प्रधानमंत्री जी ने दो टूक बता दिया, नो इंट्रूजन, कोई हमारे एलएसी में नहीं आया है, 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं गई है, कोई पोस्ट हमारा नहीं गया है। अब अगर आप प्रधानमंत्री पर ही विश्वास नहीं करते, आर्मी चीफ पर विश्वास नहीं करते, एयर चीफ मार्शल का आज हमने भाषण सुना उस पर विश्वास नहीं करते, आज एक पिता ने आज अपना बयान रखा है, उस पिता पे जिसके बच्चे लड़ रहे हैं लद्दाख में, आप उस पिता पर विश्वास नहीं रखते, तो फिर आप किस पे विश्वास रखते हैं? मैं क्यों आपके पीछे लगूं? अब या तो फिर चीन का स्टेटमेंट आए कोई, तब शायद वो मान जाएंगे। अब या तो चीन का स्टेटमेंट आएगा तो शायद हो सकता है वो मान जाए। मैं सर राशिद अल्वी है, राशिद अल्वी साहब, अब तो शायद बंद होनी चाहिए ना सर? कौन बचा है आप बताइए? एनसीपी शरद पवार साहब ने भी किनारा कर लिया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी किनारा कर लिया, कोई नहीं बचा अब, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और शायद लेफ्ट, ये 2 दल बचे हैं शायद जो इस मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं है। बस मेरा सवाल ये सर, अब कोई कंफ्यूजन बची है या आप कहेंगे हमारा जमीन पर कोई कब्जा नहीं है? आप कह सकते हैं आप कि हमारी जमीन पर सर कोई कब्जा नहीं है चीन का? बस इतना बता दीजिए सर राशिद अल्वी जी। देखिए, एक बात तो मैं बात शुरू करने से पहले आपसे कहूं, आर्मी अलहदा है, फौज अलहदा है, सरकार अलहदा, दोनों को एक साथ मत कीजिएगा। दूसरी बात कहूं, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया जी टीवी पे, अब मुझे लगता है सवाल प्रधानमंत्री से करना ही नहीं चाहिए। जो भी सवाल पूछने वो जी टीवी से पूछा करेंगे। आप एक्सप्लेन कर दिया कीजिए कि क्या हो रहा है। आप जिस तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं, चाइनीज के अंदर, इटालियन के अंदर, आप किसे समझाना चाह रहे हैं और आपकी इस बात का क्या मतलब है? देखिए, आप एंकरिंग कीजिए, बैलेंस रखिए। आप जो संबित पात्रा है यहाँ पे कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए, आप बैलेंस बना के चलिए। अब मैं आपसे भी कहता हूं, राशिद अल्वी जी एक बात बोल सकता हूं मैं? आप बहुत सीनियर, एक बात बोल सकता हूं मैं? अगर आप बुरा ना माने, मैं बीच में टोक सकता हूं आपको? अब मैं बोलूंगा। मैं सेना के मामले में मैं बैलेंस नहीं रख पाता सर, मैं सेना को लेकर बायस्ड हूं।
मैं क्लियर कर रहा हूं सर, सेना को लेकर चलिए, मैं बहुत बायस्ड अच्छी बात। हूं, सेना को मैंने लेकर आपसे मैं हूं पहले बायस सर। बोलिए राशिद अली आपसे जी। पहले कहा आर्मी अलहदा है, सरकार अलहदा है। हाँ, आर्मी के साथ देश का बच्चा बच्चा है, अकेले आप नहीं हैं, अकेले बीजेपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, किसी माई के लाल में दम नहीं था। आज बांग्लादेश बना है, इंदिरा गांधी ने बनाया है। मैं बहस को डिरेल नहीं करना चाहता, मैं कांग्रेस आपसे ने भी नहीं, पूछना सेना ने। चाहता हूं, 1 मिनट, आपसे भी पूछना चाहता हूं और बीजेपी से भी पूछना चाहता हूं। हमारी आर्मी का बयान है, in the violent clash of Galwan Valley with strikes with nails। आप मुझे बताइए, गलवान वैली चाइना के अंदर है कि हिंदुस्तान के अंदर है? आज सुबह चाइना ने कहा कि गलवान वैली हमारी है। दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है, लॉस ऑफ सोल्जर्स इन गलवान इज पेनफुल। गलवान वहां पे है कि यहां पे है? और सुनिए मेरी बात, हमारे जनरल वेद प्रकाश मलिक, आपको याद होगा, हिंदुस्तान की फौज बिल्कुल। के सरबराह थे, वीपी मलिक। और आप तो फौज के साथ खड़े ही रहते हैं। उन्होंने कहा आर्मी विल बी गिवन ऑर्डर्स टू पुश बैक द चाइनीज। हुक्म मिलना चाहिए चाइनीज हमारी आर्मी को कि चाइनीज आर्मी को धक्के दे के पीछे हटा दे। उन्होंने कहा आई डू नॉट थिंक दिस कैन बी रिजॉल्व बाय मिलिट्री टॉक। China wants to occupy the Galwan Valley. The situation at the LAC is grave. ये राहुल गांधी ने नहीं कहा है, ये हमारे जो जनरल प्रकाश मलिक थे उन्होंने कहा। हमारे आर्मी भी कह रही है कि गलवान के अंदर हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं गलवान के अंदर हैं, जनरल HS पनांग उन्होंने कहा 2-3 किलोमीटर अंदर आ गई है आर्मी और 40 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी, छोड़ दीजिए राहुल गांधी के बयानात। इन बयानात को अगर देश के लोग पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार क्यों नहीं देती? मैं जवाब प्रधानमंत्री अब बोल रहे हैं ठीक है, कि हमारी राशिद जी। एक इंच जमीन नहीं गई। ठीक है राशिद अली। एक सवाल ठीक है पूरी राशिद होने अली दीजिए। जी। राशिद ये अली। हमारे 20 लोग कैसे मारे गए? शहीद हुए, आखिरी मारे सवाल नहीं मैं गए, करना, शहीद हुए, आखिरी सवाल, मारे नहीं गए, आखिरी शहीद हुए, शहीद हुए, मारे नहीं गए। आखिरी सवाल। आर्मी ने जो बयान दिया उसमें किल्ड का लफ्ज है, वो भी पढ़ लीजिएगा आप। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है चाइना से बातचीत करके हालात को ठीक करेंगे। आप जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए जी, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। ठीक। और प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? हमारे जवानों का लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। भाई ये कौन सा तरीका है? जब ठीक। बातचीत से मामला तय हो रहा है तो ठीक आप इन राशिद अली जवानों जी, के आपके सारे सवालों का जवाब, आपके सारे सवालों का जवाब जो आपने बोला मैंने बिना रोके टोके आपको सुना। आप संबित पात्रा आपकी हर बात का जवाब दे देंगे जी। संबित पात्रा सारे सवालों का जवाब देंगे, मैंने आपको नहीं टोका, वो आप जवाब देंगे। उसके बाद मैं माजिद मेमन और गुरमीत सिंह जी आपके पास आऊंगा। बोलिए संबित पात्रा। बहुत शांति से और ठंडे दिमाग से नहीं, एक एक करके बोलेंगे, अपने टर्न पर सारे बोलेंगे। हाँ, एक एक करके आराम से बोलता हूँ। पहली बात है कि मुझे समझ भी नहीं आया था, कल इतना बड़ा ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, आदरणीय सोनिया गांधी जी वहां केवल बिस्कुट और चाय के लिए तो गई नहीं होंगी, वहां कुछ सवाल पूछे होंगे। ये सारे सवाल अगर आपको पूछना था कांग्रेस प्रवक्ता को, तो इनको भेजना था ना। सोनिया जी क्यों गई थी? सोनिया जी तो कल इंटेलिजेंस का एक सवाल पूछ के आ गई। बाय द वे मैं जवाब देता हूँ। पहला इनका अंदाज था कि सर मैं आपके बीच में नहीं बोल, नहीं कोई बात नहीं सर, सोनिया जी थी, सोनिया जी को प्रश्न पूछना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं जवाब आपको देता हूं और सेटिस्फाई भी करता हूं। आपने कहा गलवान वैली में क्यों, कैसे उन्होंने हड़प लिया, गलवान वैली का तो शब्द इस्तेमाल किया गया था। देखिए इसको आज आप क्लैरिफिकेशन पढ़िए, प्रधानमंत्री के पीआईबी के साथ जो क्लैरिफिकेशन आया है। वेल यस, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है वो विगत 60 वर्षों में किन परिस्थितियों में लिया गया है। अक्षय चिन्ह, मैं तो उसको अक्षय हिंदुस्तान कहता हूं, अक्षय चिन्ह शब्द भी इस्तेमाल में नहीं करता हूं, वो सब हमारा ही हिस्सा है। मगर उसके पश्चात जो परसीव्ड LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल,
उसको पार नहीं किया गया है। और जो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन था, जिसके विषय में भी यहां बताया गया, उस एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में कहीं ना कहीं बड़े मात्रा में एक बिल्डअप करने की कोशिश और वहां कुछ स्ट्रक्चर्स इरेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे 20 शहीद, हमारे जवान वहां गए, 20 वहां लड़ते हुए शहादत को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि जो लोग यूनिलैटरली एलएसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, न केवल उनको पीछे खदेड़ा, अपितु उनमें से 40 से अधिक को उन्होंने मार गिराया। ये एक प्रश्न, नहीं, 5-6 प्रश्न पूछा है मुझे, प्लीज समय दीजिए, देश को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा ये लड़ाई क्यों हो गई, क्यों 20 शहीद हो गए अगर डिप्लोमेटिकली बातचीत चल रही थी। कल आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा, मेरे लिविंग मेमोरी में किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के दो टूक का जवाब चाइना को नहीं दिया। उन्होंने कहा मिलिटरीली भी हम बहुत सक्षम हैं और मिलिट्री को हमने फ्री हैंड दिया है और डिप्लोमेटिकली बात हुई है चाइना को कि कोई लीवे और फ्री हैंड नहीं दिया। नहीं, ये क्लैरिटी हो चुकी है। एलएसी पर कुछ वो निर्माण की कोशिश वहां पर थी, निर्माण को रोका गया, खदेड़ा गया और इस वजह से वहां पर ये गुत्थम गुत्था हुई थी, ये फेस ऑफ हुआ था। ये सारी चीजें आप क्लियर हैं।